ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह जिसमें पहुंचने वाले हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अमित शाह कब तक पहुंच जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? ज्ञानेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं इस समिट को और साथ ही समापन भी होने वाला है। आज भी कई उद्योगपति आपको नजर आएंगे इस समिट के दौरान। ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अमित शाह कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने का समय है और एक कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों को, आम लोगों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। काफ़ी सारे जो लोग हैं इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से जो लोग पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री का जो संबोधन होगा, लोग सुनते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार से सरकार की जो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कराया जाए और लोग इस बात को, लोगों को भरोसा भी दिलाना होगा कि राज्य के अंदर जो सरकार की मंशा है इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाए, रोजगार मुहैया कराए। और जिस तरीके से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उनके चेहरे को देख के कहीं ना कहीं एक भरोसा उनके चेहरे पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सरकार के जो कामकाज हैं, सरकार की जो कोशिश है, वो उनको भरोसा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सकता है। और जिस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से इसकी कवायतें की जा रही थी, सरकार की कोशिश थी। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री के संबोधन रहे, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में रोजगार की संभावनाओं और निवेश को लेकर तमाम बातें जो कही, उससे एक भरोसा उत्तराखंड के लोगों के अंदर जगा है। और आज एक बार फिर गृह मंत्री जब यहाँ बोलते हुए नजर आएंगे, अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे, लोग उनको सुनते हुए नजर आएंगे, तो ये उम्मीदें और यहाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहीं ना कहीं जो कल के कार्यक्रम है और आज के जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से देखते हैं। आप कहाँ से आए हैं? देखिए कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके से वो इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, आम लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है ताकि इस निवेश को सुने वो और तमाम जो बातें वो रखी जा रही हैं गृह मंत्री की तरफ से। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रखी बातें, ज्ञानेंद्र, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जी ज्ञानेंद्र, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं ये देहरादून के ही हैं या फिर अन्य जगह से भी आए हुए हैं, दूसरे जिलों से भी? देखिए पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं। खासतौर पे देखें तो इस कार्यक्रम में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाया गया है। आम जो पब्लिक है, आसपास विकास नगर, सहसपुर, अन्य जगहों से लोगों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से की गई है। आज अगर हम देखें तो कल निवेशकों के साथ सम्मेलन था। आज जो ये मुख्य कार्यक्रम रखा गया, इसमें ज़्यादातर जो है आम लोग भी उपस्थित रहने वाले हैं। जो निवेशक हैं उनको अलग अलग सेक्टरों में उनकी जो मीटिंग्स है वो रखी गई है, जो कि मीटिंग्स चल रही है। सुबह 9 बजे से अलग अलग सेक्टरों में विभिन्न डिपार्टमेंटों की जो मीटिंग्स हैं वो चल रही है। वो निवेशकों की मीटिंग है। निवेशकों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जो निवेशक बातों को समझना चाहते हैं, जो पॉलिसीज होती है उद्योग जगत की, उस पॉलिसी को समझने की कोशिश की जा रही है। वो पॉलिसीज में कुछ चेंजिंग की गई हैं, उन चेंजिंग को डिस्कस किया जा रहा है कि, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से वो पॉलिसीज उनके अनुरूप है और कितना वो प्रभावशाली होगा, दूसरे राज्यों से कितना हटके है, उनकी कितना किफ़ायती होगा राज्य में अगर वो निवेश खोलते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। और अगर हम देखें तो अभी जब 12:30 का समय होगा और सीधे अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। अमित शाह का संबोधन होगा। अमित शाह को, आम लोगों को, निवेशकों को, जो तमाम स्कूली छात्र पहुँचे हैं, कॉलेज के छात्र पहुँचे हैं, उनको संबोधन देते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो बातें हैं राज्य से संबंधित, निवेश से संबंधित, वो यहाँ कहते हुए नजर आएंगे। जी ज्ञानेंद्र, जो उद्योगपति हैं वो पहुंच चुके हैं क्या इस समिट की जगह पर? देखिए परसों से ही काफ़ी निवेशक पहुँचे हुए थे। कल हमने देखा था कि कई सारे निवेशक इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, उनका संबोधन भी हुआ। जिंदल ग्रुप का संबोधन हमने देखा था, पतंजलि का संबोधन देखा था, इसके अलावा अडानी ग्रुप का संबोधन हमने देखा था। मंच से संबोधन हुआ प्रधानमंत्री के सामने। आज जो अन्य जो निवेशक हैं वो कार्यक्रम में अलग अलग मीटिंगों में उपलब्ध हैं
उनकी मीटिंग्स अधिकारियों के साथ चल रही है। और मुख्यतः जो बड़ा कार्यक्रम होगा, जो बड़ा कार्यक्रम 12:30 बजे शुरू होगा अमित शाह का, उसमें वो उपस्थित रहेंगे और इस दौरान उनके भी संबोधन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। गृह मंत्री के संबोधन से पहले अगर हम देखें, राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम जो निवेशक हैं उनका संबोधन होगा। बहरहाल जो पॉलिसीज है और जो काम है उसे समझाने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से ज्ञानेंद्र, कुल मिलाकर कहा जा सकता है, क्योंकि किया जा रहा है। जैसी तस्वीरें हम उद्योगपति की भी देख रहे हैं जो यहाँ पर देश विदेश के पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे शुभारंभ करने के लिए, समापन करने के लिए गृह मंत्री आज पहुंच रहे हैं, तो लग ये रहा है कि जो उम्मीदें उत्तराखंड सरकार की थी, इस समिट के बाद उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगी। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज और कल की तस्वीरें यही कहती हैं। बिल्कुल, कोशिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कराया जाए और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। हम देखें जिस तरीके से रोड शो के माध्यम से ही पहले ही सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के जो निवेश की जो एक बाउंडिंग रखी थी उसे करार कर लिया। कल 44,000 करोड़ का बाउंडिंग किया गया, निवेश किया गया और आज भी संभावनाएं 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की है। जैसा कि जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी अभी कहते हुए नजर आ रहे थे। और कोशिश सरकार की आने वाले समय में धरातल पर दिखने शुरू हो जाएंगे। और आज जिस तरीके से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री लगातार जो है पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पे नज़र बनाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री का जो आगमन है इस कार्यक्रम में होगा, जिसके बाद संबोधन उनका होने वाला है। वो बेहद खास होगा। वो देखना होगा कि वो किन किन बातों पे फोकस रखते हैं, खास तौर पर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं को लेकर किस सेक्टर में ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं। क्योंकि कई कंपनियां आई हैं, विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां आई हैं। उन कंपनियों के अपने अपने जो फार्मूले हैं वो अधिकारियों से समझते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है राज्य में उन्हें कहीं ना कहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अलग अलग सेक्टरों की जो कंपनियां होती हैं, एक बड़े लैंड की आवश्यकता होती है। और पहाड़ों में अगर उद्योग खोले जा रहे हैं, विशेष तौर पे कोशिश सरकार की है कि जो पहाड़ी ज़िले हैं, टिहरी है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उत्तरकाशी है, इन इलाकों में अगर निवेश कराने हैं, पहाड़ों पे निवेश कराने हैं तो एक बड़े लैंड की आवश्यकता है। जो पॉलिसीज़ है, जो पहाड़ों में पर्यावरण से संबंधित जो पॉलिसीज़ है वो उनको कहीं ना कहीं वो रोड़ा न बने, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से पॉलिसीज़ के तहत उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद भी है सभी को कि ये पॉलिसीज उनके कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। क्योंकि ये पॉलिसी भी तभी बनाई गई है जो बाकी निवेशकों ने सुझाव दिए थे। पहले ही मुख्यमंत्री को दौरे के दौरान काफ़ी पॉलिसीज से बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप नजर भी बनाए रखिएगा, क्योंकि गृह मंत्री भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज समापन इसका होना है और बस कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री भी यहां पर पहुंच जाएंगे।